नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सीमा हैदर, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से जांच एजेंसीज़ लगातार पूछताछ कर रही हैं, लेकिन सीमा हैदर खुफिया एजेंसियों को लगातार घुमा रही है। एटीएस के साथ आईबी और रॉ के अधिकारी भी सीमा से पूछताछ कर रहे हैं और कुछ मामलों में अगर देखें तो सीमा के दावों की पोल भी खुलती जा रही है, लेकिन वो हर बार अपने बयान बदल रही है। और एक और बात सामने आ रही है कि एटीएस ने सीमा का नारकोटिक्स टेस्ट भी करवा लिया है और इसी के आधार से जो उसके हाथ में सूचनाएँ आई हैं, उनको अब वो उसके मुँह से टैली करवाना चाह रही है। इसी के बाद से जाँच जो है काफ़ी गंभीरता से शुरू हो गई है और दोस्तों समझने वाली बात ये भी है कि अगर सीमा पाकिस्तानी जासूस है, तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जो फॉरवर्ड इंटेलिजेंस यूनिट है, वो अपने लोगों को काफ़ी ट्रेंड करती है और उनको डिटेल में ब्रीफिंग देती है। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें ये पता होता है कि हमारी जाँच एजेंसियाँ किस तरीके से बात करेंगी। तो अगर सीमा जासूस है, तो ज़ाहिर तौर पे उसके पास सारे सवालों के जवाब तैयार होंगे और उसके पास अधिकांश सवालों के जवाब हैं। इसीलिए वो जो जाँच में लगी हुई एजेंसीज़ हैं, लगातार उन्हें घुमा रही है, बातों के जवाब दे रही है। अब जाँच एजेंसियाँ कई बार उससे बात करते-करते अपना माथा भी पकड़ लेती हैं क्योंकि वो सवालों को घुमा देती है। इस समय सीमा हैदर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आतंकवादी निरोधक दस्ता है, यानी कि एटीएस और खुफिया एजेंसियों के सवालों में अपने आप को बुरी तरह से फँसी हुई महसूस कर रही है। आप शायद जानते ही होंगे कि जो सवाल होते हैं जाँच एजेंसियों के, उनके सामने टिक पाना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन अगर सीमा हैदर को ट्रेनिंग दी हुई है कि सवालों को कैसे टैकल करना है, तो फिर उसे कोई घबराहट नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक के बाद एक आपके सामने 12 अधिकारी बैठे हुए हैं, आप उनके सवालों के जवाब दें। आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा कि किस तरीके से इंटरोगेशन होता है, पूछताछ होती है, तो ठीक उसी तरीके से सीमा के साथ भी पूछताछ हो रही है, लेकिन वो सवालों में घुमा रही है अधिकारियों को। मैं आपको बता दूँ कि सचिन मीना और सचिन के पिता नेत्रपाल से 9 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर नेक्स्ट डे एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन मीना और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की। पहले तीनों से अलग-अलग पूछताछ की गई, फिर सामने बिठा कर के उन्होंने जो-जो बातें कहीं, उनको टैली किया गया और पूछताछ में सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई जाने और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने को लेकर के जो दावे हैं ना, उनकी सारी पोल खुल रही है। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा ने आईबी और रॉ के अफ़सरों के साथ भी सामने उनके सवालों का सामना किया है और रॉ के सवालों से वो काफ़ी घबरा गई और फिर उसने अपने बयान बदलने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबुपुरा तक पहुँचने में उसको किस-किस ने मदद की, इसे लेकर के भी उससे बातचीत की जा रही है, लेकिन वो सही सवालों के जवाब नहीं दे रही है। नेपाल के बॉर्डर, किस बॉर्डर से उसने एंट्री की है, अभी ये भी क्लियर नहीं हो रहा है और उसने नेपाल में आकर के पाकिस्तान वाला सिम डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसके जो मैसेजेज़ हैं, उनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है और सीमा हैदर के 2 पासपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि सीमा एक बहुत वेल प्लान्ड तरीके से हिंदुस्तान में एंटर की है और देखने वाली बात ये है कि सीमा के पासपोर्ट पर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अनुसार उसकी उम्र इस समय 21 साल है और ये देख कर के सारे जो ऑफ़िसर्स हैं,
जाँच में जुटे हुए हैं, काफ़ी हैरान हैं। अब चूँकि ये सारी जाँच, इसकी कमांड जो है केंद्रीय एजेंसियों ने अपने हाथ में ले ली है। और एक बात है, जो भी सवालों के जवाब सामने आ रहे हैं, वो सीधे तौर पे गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। अब वहाँ और लोग बैठे हुए हैं, वो उन सवालों के जवाबों के हिसाब से अ, डॉट से डॉट मिला कर के एक स्टोरी तैयार करेंगे। देन फिर हो सकता है कि उनके सामने भी सीमा हैदर को प्रोड्यूस किया जाए। सीमा, जो अब तक उसने बताया है, कई दिनों से भारत आने का प्रयास कर रही थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट ये बता रहे हैं कि वो अधिकांश जो उसके एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के युवाओं से वो संपर्क में थी। तो इट मीन्स केवल सचिन ही नहीं, कई सारे सचिन हैं उसकी जानकारी में उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे। और सीमा और सचिन की काठमांडू में पहली बार मुलाकात के बाद दुबई से नेपाल आकर के काठमांडू में रुकने के बारे में आईबी अधिकारी जो हैं अपने सोर्स के ज़रिए छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ भी सूचना दी है इंटरपोल को कि इस तरीके से ये सब बताया है। वो भी अपने हिसाब से अब इसका जवाब भेजेंगे। और दुबई में चूँकि आप फ्लाइट के ज़रिए दुबई पहुँचे हैं ऑब्वियसली, तो वहाँ इमिग्रेशन के जो ऑफ़िसर्स हैं, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, ताकि सही तरीके से ये पता चले कि उसने पाकिस्तान से दुबई आने और फिर नेपाल जाने के लिए किस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीमा ने 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा। 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा और उसके जो चारों बच्चे हैं, उनके पासपोर्ट 8 मई को जारी होते हैं। मतलब 2 दिन के बीच में ही वो निकल आती है। और इसके अलावा 2 वीडियो भी एटीएस को दिए गए हैं। ये नेपाल के वीडियोज़ हैं। और एक और बात है, जो उसके चाचा हैं और एक भाई, वो पाक आर्मी में काम करते हैं। एक कोई सूबेदार है और एक वहाँ सिपाही के तौर पे है। और ये माना जा रहा है कि ये दोनों लोग आईएसआई की जो ब्रांच है, उसमें काम कर रहे हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर में। एक और बात है कि यूपी एटीएस को पाकिस्तानी सेना की वर्दी में सीमा हैदर का एक फ़ोटो, जो शायद आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, उसके भारतीय सैनिकों और जो एनसीआर के कई युवक हैं, उनसे जुड़ने की बात सामने आ रही है। ये बताता है कि वो हनी ट्रैप के लिए भी, रेकी के लिए इस्तेमाल हो सकती थी आने वाले दिनों में। आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी सीमा का भांडा फूट गया, तो ये सारी बातें सामने आ गईं, क्योंकि अभी तक तो उसके मोहल्ले के लोग उसे पाकिस्तानी भाभी के तौर पे उसे प्यार और सम्मान जता रहे थे। लेकिन जब से ये पासा पलटा है, पूरे लव स्टोरी के मामले में एटीएस की एंट्री हुई है, तब से सारी कहानी बदल गई है। और ये जो फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इसको लेकर भी सीमा से सवाल पूछे गए हैं कि क्या वो पाकिस्तान आर्मी से जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी जो दिमाग को घुमाने वाली बात है ना, वो ये है कि वो अधिकांश सवालों के जवाब अंग्रेज़ी में बोल रही है। अंग्रेज़ी में उससे पढ़वाया गया है, उससे लिखवाया गया है, सब कुछ में वो पास हो गई है। तो जो 5वीं क्लास पास है, वो इतनी फराटेदार इंग्लिश कैसे बोल सकता है, कैसे लिख सकता है? और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 3 दिनों से लगातार एटीएस, रॉ और दूसरे जो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ लगातार उससे बात कर रही हैं, उसके बारे में सारे सवालों की पड़ताल हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरे मामले की पड़ताल में सभी जाँच एजेंसियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये निकल के नहीं आया कि जाँच पूरी हुई है या नहीं हुई। इस समय भी उससे जाँच हो रही है। तो इट मीन्स कोई बहुत गंभीर बात है, इसीलिए
लगातार सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता को डिटेन किया हुआ है जाँच एजेंसियों ने। पाकिस्तानी सेना की वर्दी में फ़ोटो को लेकर के उसने काफ़ी घुमा-फिरा के जवाब दिए हैं और कभी वो कहती है कि ये मेरा फ़ोटो नहीं है, कभी वो कहती है ये फ़ोटो में जो वर्दी है उसके भाई की है। मीन्स वो उसको घुमा के बता रही है। लेकिन यू नो यू जो वर्दी होती है उसपे नाम अ, धागे से कढ़ाई में लिखा होता है, तो उसमें नाम भी कुछ और आया है। अब वो कह रही है कि उसके भाई की वर्दी है, लेकिन उसके भाई का नाम वहाँ नहीं है। तो ये जो नेम प्लेट है, उसके भाई के नाम से अलग है और वो ये बता रही है कि उसके भाई की दोस्त की है ये वर्दी। ये सब चीज़ें जो जाँच अधिकारी उससे बातचीत कर रहे हैं, उनका दिमाग घुमा रही है। और भारतीय सेना से कई उसके जुड़े हुए लोग उसके सोशल मीडिया पे हैं, जो लगातार उसके टच में थे। तो आपको मैं फिर से एक बात बता दूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि पिछले दिनों डीआरडीओ के एक डायरेक्टर हनी ट्रैप में फँस जाते हैं और यही महीने उनकी चार्जशीट जब दाखिल की गई तो कई बड़े खुलासे हुए उसमें। तो उसमें ये भी पता चला कि इनको टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि जिस लड़की के संपर्क में वो थे, वो उन्हें अचानक से कैसे ट्रेस कर लेती है। तो कहीं सीमा भी, ये जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं, जो बहुत सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में रेकी करने के इस्तेमाल में भी आईएसआई इसको कर सकता है। सीमा अदर कभी बताती है कि ये आईडी उसकी नहीं है, फेक बता रही है, लेकिन इन सब चीज़ों पे जाँच हो रही है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो जमकर जिस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, वो चूँकि पाकिस्तान से बना हुआ है, तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। और एक बात, सीमा के मोबाइल से 2 पॉर्न वीडियो भी बरामद हुई हैं। तो ये सब चीज़ें वो क्यों इस्तेमाल कर रही थी? इन सब सवालों के जवाब इस समय केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ सीमा से माँग रही हैं। सीमा हैदर पे जैसे-जैसे शिकंजा कस रहा है जाँच एजेंसियों का, वैसे-वैसे अब पाकिस्तान और सऊदी अरब में बैठा उसका पति और पाकिस्तान में बैठे उसके बॉयफ्रेंड, सब शक के दायरे में आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें वो और भी ज़्यादा सीमा की पोल-पट्टी खोल रहे हैं। 1-2 वीडियो मैंने भी देखे, जिसमें 2 लड़के आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि अरे! सीमा को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, इंडिया में वो क्यों गई है? और साथ में बैठा हुआ लड़का कह रहा है कि वो किसी मिशन पे गई हुई है। ये सब सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, इसे कोई भी देख सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, सीमा का भारत आना कोई आम बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और अब जब नारकोटिक्स टैक्स हो चुका है, तो एटीएस ने करीब-करीब 2 दर्जन सवाल जो हैं उससे पूछ डाले हैं। लाइक उसका बायोडाटा, उसके माता-पिता, उसका जन्म स्थान, भाई-बहन, स्कूलिंग उसकी, सीमा के बच्चे और जिस तरीके से वो 21 साल की उम्र बता रही है, 4 बच्चे और ये उम्र ऑब्वियसली उसके डेट ऑफ बर्थ जो है उसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। तो ये जो उम्र वाला एक केस है, ये भी बड़ा घुमा रहा है। सीमा का भाई फ़ौज में है, इस पे भी सवाल हो रहे हैं। इतने सारे फ़ोन लेके वो क्यों चल रही है? आदमी के पास 1-2 सिम होंगे, उसके पास 5-5 फ़ोन हैं, 2 उसके पासपोर्ट हैं और सीमा का ये कहना है कि वो ज़मीन बेच कर के आई है। तो आखिर ज़मीन की डील तो कहीं हुई होगी ना? हालाँकि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में हैं, लेकिन जब अधिकारी पूछताछ पे आएँगे तो पाकिस्तान से भी पूछ लिया जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि पबजी पबजी वो किस आईडी से खेल रही थी या उसका कोई दूसरा भी अकाउंट है? ये भी एक ख़ास सवाल है। तमाम सवालों पे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं उससे। अच्छा, 5वीं तक पढ़ी हुई है, इसके बावजूद वो सीमा जो है टेक्नोलॉजी में इतनी स्मार्ट है और बातचीत करने में वो बहुत स्मार्ट है। जो सवालों के जवाब जिस स्मार्टनेस से वो दे रही है, उससे कोई जज नहीं कर सकता कि वो चौथी 5वीं क्लास पढ़ी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये
पासपोर्ट उसके फर्जी हैं या इसमें कोई टेक्निकली अ, कमी है, तो इसमें फिर उसकी मदद किसने की? शारजाह में वो कितने दिन किसके पास रुकी? तमाम सारे एंगल पे अ, जाँच एजेंसियाँ बात कर रही हैं। और फिर एक बात और है, नेपाल में सीमा इज़ सच ए स्मार्ट लेडी कि उसने नेपाल से हॉटस्पॉट से कॉल किया। तो वो क्यों कॉल करती थी हॉटस्पॉट से जबकि उसके पास अपना फ़ोन है, वो अपने फ़ोन से कॉल कर सकती है। तमाम सारे सवाल हैं जिन पे इस समय अधिकारी जो हैं अपना सिर खपा रहे हैं, उससे जानकारी ले रहे हैं। यू नो जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं, उनके सामने कई सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं, कई सारे एंगल होते हैं, जिनको मिला करके वो ये सब सवाल करते हैं और ज़्यादातर सवालों में वो घुमा रही है जाँच एजेंसियों को, बस एक ही बात कहती है कि वो सचिन से सच्चा प्यार करती है। अब ये भी एक हँसी की बात है कि 4 बच्चे जिस औरत के हैं, 21 साल की वो बता रही है, तो आई मीन उसको प्यार की तलाश है और उसमें वो भारत आ गई, वो भी गलत तरीके से। लॉट ऑफ मेस इन दिस स्टोरी। सचिन और मतलब सचिन का जो परिवार है, वो इतनी जल्दी एग्री हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें जो सचिन का परिवार है, वो भी कहीं न कहीं फँसने वाला है आने वाले दिनों में। और अवैध रूप से घुस करके भी वो इतनी कंफर्टेबली इंडिया में घूम रही है, बात कर रही है, उसे डर नहीं है ज़रा भी। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने में उसको ज़रा भी झिझक नहीं हो रही है और इन सवालों को उसे पहले से ही पता है कि उससे ये सवाल पूछे जाने हैं और उसके जो जवाब हैं उसके दिमाग में है कि कैसे इन ऑफ़िसर्स को उसे घुमाना है। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो उन सब सवालों के जवाब दे रही है, अ, जो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन उससे मिला है, यानी कि जिसे हम सबूत कहते हैं, वो सब चीज़ें हाई कमीशन को भेजी जा रही हैं। और अब बाकी रहता है तो वो व्हाट्सएप चैट है, पबजी अकाउंट है। अ, बाकी इन सब चीज़ों की जाँच जो है वो साइबर टूल्स के ज़रिए की जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो अभी सीमा से जानना बाकी है। इसमें एक्सपर्टीज़ की भी मदद ली जा रही है और सभी एंगल से अधिकारी जाँच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब सीमा इस जाँच के बाद सीधे सख्त कार्रवाई की गिरफ्त में आने वाली है। दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा जो भी कंटेंट हो सबसे पहले आपको मिले, आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।